सीजीआई पर जूता फेंकने वाला आरोपी वकील कहता है कि उसको दिव्य शक्ति ने ये कदम उठाने को प्रेरित किया है। वो ये भी बताता है कि हर रात भगवान उससे पूछते थे कि इतने बड़े अपमान के बाद वो चैन से कैसे रह सकता है। और उसके बाद वो कहता है कि मुझे ऐसा करने की ताकत मिली और ये ताकत दिव्य शक्ति थी। दोस्तों, ये बात आरोपी वकील राकेश किशोर कुमार की है, जिसने भरी कोर्ट में, भरी अदालत में सीजीआई पर जूता फेंका था। और अब उसका यह बयान सामने आया है, जिस पर लोग उसके मानसिक स्थिति पर भी सवाल उठा रहे हैं। दोस्तों, आरोपी वकील अपने बयान में कहता है, सीजीआई के भगवान विष्णु पर दिए गए बयान से मैं आहत हूं। उनके एक्शन पर यह मेरा रिएक्शन था। मैं नशे में नहीं था। जो हुआ मुझे उसका अफसोस नहीं, किसी का डर भी नहीं है। और इसके बाद दोस्तों, वकील राकेश किशोर कुमार खुद को मानसिक रूप से स्वस्थ बताता है, लेकिन साथ ही साथ सीजीआई पर सभी धर्मों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए कहता है कि जब दूसरे धर्मों से जुड़े केस आते हैं तो उसमें वो ऐसा नहीं करते जैसा कि सनातन से जुड़े केसेस में करते हैं। और इसके बाद वो कहता है कि उसने जो किया उसका उसे बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। हालांकि दोस्तों, अब उस वकील पर एक्शन लिया जा चुका है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस वकील ने सीजीआई पर जूता फेंकने की कोशिश की, लेकिन सीजीआई ने उस आरोपी वकील पर कोई भी केस नहीं दर्ज करवाया, कोई भी शिकायत नहीं दर्ज करवाई, जिस पर लोग सीजीआई की तो तारीफ कर ही रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने आरोपी वकील राकेश किशोर कुमार का लाइसेंस रद्द कर दिया है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी आरोपी वकील को तुरंत निलंबित करते हुए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। इसका जवाब देने के लिए उसके पास 15 दिनों का समय भी है। और निलंबन के दौरान वकील राकेश किशोर कहीं भी प्रैक्टिस नहीं कर सकेगा। आरोपी वकील राकेश किशोर कुमार के इस रिएक्शन के बाद सीजीआई भी अपने उस बयान पर सफाई देते हैं, जिस बयान को लेकर के लगातार जो पॉलिटिक्स है वो की जा रही है। सीजीआई कहते हैं कि उनके फैसले को सोशल मीडिया पर गलत तरीके से दिखाया गया, गलत तरीके से पेश किया गया। सीजीआई बताते हैं कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। वहीं दोस्तों, अगर हम मामले की बात करें तो बीते दिन की दोपहर का ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट पे सीजीआई की बेंच एक मामले पर सुनवाई कर रही थी, तभी आरोपी वकील ने सीजीआई की तरफ जूता फेंका। हालांकि जूता उनकी बेंच तक पहुंच नहीं सका, लेकिन इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत वकील को पकड़ लिया और सुप्रीम कोर्ट कैंपस में ही 3 घंटे तक उससे पूछताछ भी की गई। पुलिस ने मामले पर बताया कि सुप्रीम कोर्ट अधिकारियों ने मामले में कोई शिकायत नहीं की। उनसे बातचीत के बाद वकील को छोड़ा गया है। इस मामले को लेकर के आम इंसान से लेकर के राजनीतिक नेताओं तक के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। यहां तक कि वकील के जो साथी हैं, जो बाकी के भी वकील हैं, वो भी इस चीज की, इस हरकत की, इस कृत्य की निंदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट का अपमान है। ये साफ तौर पर उस सर्वोच्च पद का अपमान है जिस पद पर मौजूदा समय में सीजीआई बीआर गवई स्थापित है, बैठे हुए हैं और उसका नेतृत्व कर रहे हैं। दोस्तों, आरोपी वकील साफ तौर पर कहता है कि उसने ये जो किया है उसको लेकर के उसके परिवार में भी असमंजस की स्थिति है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों है। वो कहता है कि मुझे तो जेल में डाल देना चाहिए, साफ तौर पर कहता है। उसके जो साथी वकील हैं वो उसकी इस हरकत पर सवाल उठाते हैं और ये भी कहते हैं कि हो सकता है ये पब्लिसिटी स्टंट हो, क्योंकि वो आमतौर पर बहुत ज्यादा मामलों को लेकर एक्टिव नहीं रहता है। आरोपी वकील पर ये आरोप लग रहे हैं। वहीं साथी वकीलों का यह भी कहना है कि जिस तरीके से वकील राकेश कुमार ने यह हरकत की है उस पर सजा होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि सीजीआई ने कोई भी शिकायत, कोई भी केस दर्ज नहीं कराया है तो मामले पर कोई भी एक्शन नहीं हुआ है, कानूनी एक्शन नहीं लिया गया है। लेकिन वकील को कारण बताओ नोटिस और निलंबित कर दिया गया है, यानी कि अब वो निलंबन के दौरान प्रैक्टिस नहीं कर सकेगा। फिलहाल जिस तरीके से आरोपी वकील इस तमाम हरकत के पीछे दिव्य शक्ति का होना बताता है, कहता है कि हर रात भगवान उससे पूछते थे, आपको क्या लगता है कि इस बयान में कितनी सच्चाई है? और इस बयान को देने के बाद वो खुद की मानसिक स्थिति पर बात करते हुए कहता है कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ है। इस पर आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं, चैनल को याद से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। नमस्कार।